पूज्य गुरुदेव जी का 23वां निर्वाण तिथि। पूज्य सद्गुरु को बीजक से अत्यंत प्रेम था और साथ ही बीजक पर महान विश्वास था। वे उनका शरीर जब तक थोड़ा भी चलता फिरता रहा, वे बीजक का पाठ प्रतिदिन नियमितः किया करते थे। उनके शरणागत अमीर गरीब सभी तरह के लोग थे। दुखी सुखी सभी तरह के लोग थे। शिष्यों में कहीं भी कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती तो शिष्य दौड़ा भागा सद्गुरु की शरण में आता, अपनी परेशानियों को निवेदित करता। यदि वह परेशानियां सहन करने योग्य हो, ऐसा प्रतीत होता कि यह इसका प्रारब्ध है, तो सद्गुरु उसे समझा दिया करते थे कि कर्म गति टारे नाही टरे। पर कोई अप्रत्याशित विपत्ति होती तो वे बीजक का कोई विशिष्ट पाठ बतलाया करते थे। किसी को जॉब नहीं लग रहा है, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी को अर्थ संबंधी अन्य कोई समस्या हो, तो सद्गुरु बीजक से एक रमैनी बता दिया करते। किसी के घर में अप्रत्याशित घटना घटती हो और उसे संदेह हो कि उसके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव शक्ति है, उस नेगेटिव ऊर्जा को आप लोग भूत प्रेत कहते हो, तो उसके लिए भी सद्गुरु बीजक का ही पाठ बतलाते थे। कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, कितनी भी औषधि कर रहा हो पर स्वस्थ नहीं होता हो, तो भी उसके लिए बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। यदि कोई मरण शैया पर हो, भोजन अन्न जल छूट गया है, मूर्छित की तरह पड़ा हुआ है, शरीर की दुर्गति हो रही है, शरीर का गंजन हो रहा है, अब परिवार वाले लोग भी जान गए कि यह अब स्वस्थ नहीं हो सकेगा, तो घर वाले लोग सरकार प्रभु के पास आते और निवेदन करते कि उनकी दुर्गति अब देखी नहीं जाती, कुछ उपाय होता जिससे वे कष्ट मुक्त हो जाते। कष्ट मुक्त होने में दो ऑप्शन है कि वे स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ शरीर के स्वामी बने, जिससे उनको किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो। और यदि अब शारीरिक स्वस्थ होना कठिन है, वे पुनः नहीं ठीक हो सकते, तो हे दयालु कोई उपाय करो जिससे कि उनका ये जरा जीर्ण कष्टपूर्ण शरीर अब छूट जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए। तो यहाँ भी सद्गुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। किसी का मन चंचल हो तो मन की एकाग्रता के लिए भी सद्गुरु बीजक का ही विशिष्ट पाठ बतलाया करते थे। किसी की कोई इच्छा अधूरी है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो व्याकुल है,
तो सदगुरु इच्छा पूर्ति हेतु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। कोई काम क्रोध लोभ से परेशान है तो काम क्रोध लोभ से मुक्त होने के लिए भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। कोई ईश्वर का साक्षात्कार चाहता है, कोई आत्म साक्षात्कार से गुजरना चाहता है, तो भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। किसी तरफ वर्षा ना हो रही हो और सुखाड़ पड़ गया हो तो वृष्टि के लिए भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। कोई बहुत अधिक द्वेष और दुश्मनी रखता हो और आप चाहते हो कि उसके अंदर से द्वेष दुश्मनी हट जाए और वह मित्रवत व्यवहार रखे, तो इसके लिए भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। अगला क्या सोच रहा है, अगले की मन की था कोई जानना चाहता हो तो भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। कोई ग्रह शांति के लिए अधीर हो रहा हो कि मेरे कुंडली में राहु है या मार्गेश है या केतु है, शनि की ढैया है कि साढ़े साथी है, तो इसके लिए भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। कोई ज्ञान उपलब्ध होना चाहता हो और मोक्ष परम पद में प्रवेश करना चाहता हो तो भी सदगुरु बीजक का ही पाठ बतलाया करते थे। अभी गुरुमा आप सबों के साथ बीजक ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। मन भाव विभोर हो रहा था। हमें लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं वे कुछ न कुछ बीजक के रहस्य अथवा बीजक के चमत्कार का अनुभव अपने जीवन में अवश्य किए होंगे। बीजक 318वें शाखी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। सदगुरु कबीर का शब्द ऐसा है जो वो काल से भी मुक्त करने वाला है। किस काल मतलब दुख, काल मतलब बुरा समय, काल मतलब प्रतिकूल अवस्था। इससे उबरने में सदगुरु कबीर का बीजक वाणी अनमोल है, रामबाण उपाय है। सदगुरु कबीर साहब बीजक रमैनी 4 में कहते हैं, तन मन भजी रहू मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। ऐ मेरे भक्तों, तुम शरीर और मन से भजन करो, क्योंकि सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कबीर भी सत्य है और उनकी वाणी भी सब सत्य है। चारों जुगन पुकारिया, सदगुरु ने कहा कि मैं चारों युगों में आता हूँ और पुकार पुकार के लोगों को सत्य मार्ग दिखलाता हूँ। तो कहीं बीजक वाणी साक्षात ईश्वर की तो वाणी नहीं है। जब
सदगुरु कबीर साहब के जीवन में झांका जाता है तो वे अद्वितीय प्रतीत होते हैं। उनकी वाणी में जब डुबकी लगाया जाता है तब उनकी वाणी अद्वितीय प्रतीत होती है। बेचक धन्य है। सदगुरु और सदगुरु की वाणी कितनी कीमती है, कितनी चमत्कारी है। यदि आप सब के जीवन में कुछ एक दो घटना हो जो बीजक से संबंधित हो तो आप उसे टाक सकते हो और शाम को उस पर चर्चा कर सकते हो। शाम को संध्या के समय उसे लोगों में वितरित कर सकते हो जिससे वे समझ सके कि बीजक कितना 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 कीमती है, क्या है। वैसे तो गुरु माँ ने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा, चारों वेदों को पढ़ डाला, 10 प्रमुख उपनिषदों का भी अध्ययन किया और भी जो गौण अनेक उपनिषदें हैं उनको भी सरसरी दृष्टि से देखा है। अनेक पुराणों को भी सरसरी दृष्टि से देखा है। 6 दर्शन में से 1-2 सांख्य इत्यादि ग्रंथों को भी सरसरी दृष्टि से देखा है। पर गुरु माँ का मन जितना बीजक और गीता में रमा उतना अन्य किसी भी वाणी में नहीं रमा। बीजक और गीता दोनों ही अनमोल प्रतीत हुए। ऐसा लगा कि यदि किसी तराजू पर बीजक और गीता को तौला जाए तो दोनों समतोल होंगे, ऐसा प्रतीत हुआ। गीता में भी डुबकी लगाने पर अनेक दिव्यताओं में गोता लगाया गया और बीजक में भी डुबकी लगाने पर अनेक दिव्यताओं में गोता लगाया गया। पर गीता से बीजक कुछ मायने में अधिक कीमती प्रतीत हुआ। क्यों? वाणी में अंतर नहीं है, वाणी दोनों ही कीमती है, पर जिनकी वाणी है उनके व्यक्तित्व में अंतर है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व राजसी ठाठ बाट और अनेक विचित्र लीलाओं से भरा हुआ, जो कभी मर्यादित और कभी अमर्यादित प्रतीत होता है। जैसे उनका माखन चोरी, जैसे उनका वस्त्रहरण, जैसे उनका गोपिकाओं के साथ नृत्य गान, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार 16,108 रानियाँ, ये वैसे दिमाग में धंसता नहीं है और यह सत्य प्रतीत भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि गीता यदि श्री कृष्ण की वाणी है तो श्री कृष्ण का जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी गीता के से जुड़ते के साथ लोग श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगे और जब श्री कृष्ण से जुड़ेंगे तो उनके आचार विचार का अनुकरण करना चाहेंगे कि हमारे श्री कृष्ण ऐसे करते थे। ये कौन सी बड़ी बात है, इसलिए हम भी करते हैं। उनका वो पाप नहीं किए तो हम पापी कैसे हो गए? यदि आपका छोटा बच्चा किसी पनिहारिन का घड़ा
फोड़कर उसका पानी बहा दे, अथवा दूसरे के घरों में घुसकर मक्खन मलाई छाली को सफा चट कर जाए, तो आप ही अपने पुत्र को कपूत कहने लग जाओगे और सोचोगे और तीर्थों में परिभ्रमण करने लग जाओगे, साधु संतों के पास जाने लग जाओगे कि कैसे मेरा बच्चा सुधर जाए। तो इसलिए बीजक वाणी अधिक कीमती होती है। बीजक वाणी से जुड़ने पर स्वाभाविक ही जिसकी बीजक वाणी है उस सद्गुरु कबीर के प्रति भी अपनापन जागता है और उनके आचरण का अनुकरण करने की इच्छा होती है। तो उनके आचरण का अनुकरण हर दृष्टि में कल्याणकारी है। इसलिए बीजक बहुत कीमती है। शायद इसलिए सद्गुरु सरकार प्रभु बीजक को सर्वाधिक पसंद किया करते थे, सर्वाधिक पसंद किया करते थे। और सद्गुरु सरकार प्रभु की वाणी हो चाहे सद्गुरु कबीर साहब की वाणी हो, उन पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है। ना ही हम लोगों को इसका अधिकार है और न ही हम लोग ऐसी कोई मूर्खता करने वाले हैं। बीजक की कितना कीमती है। अभी जब बीजक का अखंड पाठ किया जा रहा था तो गुरु माँ को एक विशेष चीज दिखा जो आज तक नहीं दिखा था। मैं स्वयं अचंभित हूं कि ये क्या है। और वो ये कि बीजक का प्रमुख 2 प्रकरण माना जाता है। वैसे साखी हिंडोला इत्यादि भी कीमती है, पर रमैनी और सबद प्रकरण 2 बहुत ही कीमती हैं। तो दिखा कि सद्गुरु कबीर साहब की 84 रमैनियां क्यों होती है, इसका उत्तर दिखा। और सद्गुरु बीजक के शब्द जो सद्गुरु कबीर साहब ने स्वयं बीजक में कहा कि बीजक बतावे बित को जो बित गुप्ता होए, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। शब्द बतावे जीव को, शब्द गुप्त रहस्य का उद्घाटन करता है, ऐसा सद्गुरु साहब ने कहा। तो शब्द प्रकरण में 115 शब्द क्यों है? इसकी संख्या 114 भी तो हो सकती थी, इसकी संख्या 116 भी तो हो सकती थी, रमैनी की संख्या 83 भी तो हो सकती थी, रमैनी की संख्या 85 भी तो हो सकती थी, पर 84 ही क्यों? शब्द 115 ही क्यों? इसका उत्तर हम लोग कल सुनेंगे। पर आप सबके जीवन में बीजक पाठ से यदि कोई अनुभव हुआ हो, यदि किसी विशिष्ट पाठ के द्वारा आप लाभान्वित हुए हों, तो अपने अनुभव को अवश्य सबके साथ साझा कीजिए। सद्गुरु सरकार प्रभु जी के निर्वाण तिथि में उनके चरणों में श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बीजक पाठ और बीजक के शरणागत होकर ही दिया जा सकता है। इसलिए बीजक को भी नमन और भरोसा है कि बीजक को किया गया नमन सद्गुरु सरकार प्रभु के चरणों का नमन बन गया है।
बीजक का नमन सद्गुरु सरकार प्रभु का ही नमन है। बीजक के प्रति भक्ति सद्गुरु सरकार प्रभु की ही भक्ति है। उन्हीं के द्वारा तो हम लोग जान पाए कि बीजक कितना कीमती है, कितना रहस्यमय है, कितना विलक्षण है, कितना दिव्य है। धन्य हम लोग का भाग्य कि हम सब सद्गुरु के शरण में आए, जिससे कि हम सबों को बीजक जैसा ग्रंथ मिला। आज इतना ही। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार प्रभु जी की जय।